What is the question is that the paint in a container is sufficient to paint the area of equal to 9.375 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक कंटेनर है, ठीक है, एक बॉक्स है, या ये समझ लीजिए कि एक डब्बा है, जिसे गुजराती में, ठीक है ना, डब्बा जेवा एम के ना, एक डब्बा है, ठीक है ना, उसमें इतना कलर है, इतना पेंट है कि हम कितना एरिया कलर कर पाएंगे, 9.375 मीटर स्क्वायर, इतना हम जो है एरिया पेंट कर सकते हैं। अब कोई भी दीवार हो, दीवार तो ऐसे ही नहीं बनती है ना, दीवार के ऊपर क्या होती है, ब्रिक होती है, ब्रिक्स को हम गुजराती में कहते हैं ईट, क्या कहते हैं, ईट, ईटड़ू कहिए, ईट, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए कि इतने पेंट से दो दीवार कलर हुई, एक ये वॉल कलर हो गई और एक ये भी कलर हो गई, तो हमें ये फाइंड करना है कि अगर ये दो दीवार कलर होती है तो उसमें कितनी ब्रिक्स कलर होगी, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसे सम आपको 10th में भी पूछे जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए जब इस तरह के कोई सम आते हैं तब आपको क्या करना है, याद रखिए। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। मुझे आवाज़ चाहिए, क्या फाइंड करना है, सिर्फ ब्रिक्स नहीं, नंबर ऑफ ब्रिक्स, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो अभी देखिए, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पर हमें दो चीज़ दी गई है। पहली चीज़ हमें जो कहा गया है कि भाई चलो कितना पेंट हो सकता है, तो कि कितना पेंट हो सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरिया कैन पेंट, एरिया कितना पेंट होगा वो हमें लिखना है, एरिया कैन पेंट अपॉन एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स, क्या लिखना है, एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स, चलो 1 ब्रिक्स, ओके। तो हाँ, यस, हाँ, पेंट, हाँ, तो वो तो समझ जाओगे ना आप, हो गया अब, ओके। चलो, एरिया कैन पेंट अपॉन एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स। अब देखिए ब्रिक्स जो है आपके पास ये तो है, एरिया कैन पेंट 9.375, ठीक है ना, 9.375, लेकिन आपके पास एक ब्रिक का एरिया, मुझे आवाज़ चाहिए, तो अब ब्रिक्स का एरिया हमें फाइंड करना है, तो कौन सी फॉर्मूला आएगी, लेटरल सरफेस एरिया, वन साइड क्लोज वाली एरिया, या फिर टोटल सरफेस एरिया। क्यों, ब्रिक तो भाई पूरी की पूरी होगी ना, उनकी 6 साइड होगी, 4 दीवार, ऊपर वाला और नीचे वाला सब कुछ होगा, तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड कह सकते हैं, या फिर आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक भी कह सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक। चलो, आपका क्या नाम है बच्चा, सो आपको मालूम है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक की फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, 2 LB प्लस BH प्लस HL। चलो, क्लियर है सबको, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अब हमें यहाँ पर दिया गया है L क्या है 22.5, B क्या है 10 और H क्या है 7.5। चलो, क्लियर है, 2 एज इट इज़। अब मुझे नहीं आता है आपको सबको आंसर देना है, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा थोड़ा वीक हूँ। L इंटू बी, L इंटू बी मतलब क्या लेना होगा हमें, हाँ, तो क्या है, लेन प्लस वन, हाँ, 22.5 और B क्या होगा 10, ठीक है। फिर है B इंटू H, B क्या है, B की वैल्यू क्या है 10, H की वैल्यू क्या है बच्चा, ओके, प्लस H इंटू L 7.5 इंटू 22.5। चलो, क्लियर है सबको, 2 एज इट इज। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 22.5 इंटू 10, इट मीन्स 225 पॉइंट निकल जाएगा, हाँ के ना। पर वह समझ में आया क्या, नहीं आया, नहीं आया ना, आया नहीं आया तो मैं बोल सकता हूँ, तो मैं समझा सकता हूँ, नो समझाऊँ, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है बच्चा 22.5 इंटू 10 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट निकाल देंगे, तो पॉइंट निकाला, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 इंटू बच्चा क्या है 10, तो 10 कट हो जाएंगे, तो आंसर क्या मिला। तो याद रखो, जिसे भी समझ में नहीं आया सब याद रखे, जब पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो और मल्टीप्लाई बाय 10 हो तो पॉइंट निकल जाएगा।
पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो और मल्टीप्लाई बाय 100 हो तो पॉइंट निकल जाएगा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो मल्टीप्लाई बाय 1000 है तो पॉइंट निकल जाएगा। मेरे सामने देखना है, वहाँ विंडो में नहीं देखना है, ठीक है ना। वहाँ कोई लड़की नहीं है, जो है यहाँ पर है, लेकिन मैं लड़की नहीं हूँ, लड़का हूँ, ठीक है ना। लड़की समझ के मुझे मत देखना। यस, चलो क्लियर है सबको, समझ में आ गया। चलो परवेज 10 इंटू 7.5 क्या आंसर होगा? मतलब हमें आंसर क्या मिलेगा? 70। अब ये हमें मल्टीप्लाई करना होगा 225 इंटू 75। चलो यहाँ पर ध्यान रखना है, मेरी गलती हो सकती है, मैं ये मल्टीप्लाई फिर रफ कर देने वाला हूँ। 0 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 3 17, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 1 15, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 11, 5 2 7 8, 5 और 1 6 और 1। तो हमें आंसर क्या मिला? 16,875। यहाँ पर एक डिजिट के आगे पॉइंट, यहाँ पर एक डिजिट के आगे पॉइंट, तो टोटल 168.75। क्लियर। अब हम इन तीनों का क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब देखिए प्लस करने में मैं यहाँ सबसे पहले लिखूंगा 168.75 प्लस यहाँ पर क्या है 75, लेकिन पॉइंट नहीं है बच्चा। 75 इस 75 के नीचे नहीं लिखना है, सब यही गलती कर देते हैं। 75 कहाँ लिखना है? तो के पॉइंट के आगे लिखना है, और पॉइंट करके हमें क्या करना है? 0 0 प्लस। अब हमें क्या करना है? 225.00, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप गलती नहीं करोगे तो आपका आंसर सही मिलेगा। समझ में आया? हाँ चले इट्स ओके ना। इफ़ यू आर नॉट राइटिंग देन इट्स ओके, बट इस तरह से लिखोगे तो गलती नहीं होगी। यहाँ पर पॉइंट एज इट इज 8 और 5 कितना होगा? 18 ड्रॉ, 5 5 10 8 18, ठीक है। 1 कैरी, 6 1 7 7 14 14 2 16, 1 कैरी, 2 1 3 4। देन आवर आंसर इज 2468.75। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पर है ना मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो मैं यही कर देता हूँ। 5 2 ज़ार 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 1 15, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16 17, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 1 13, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 और 9। सो हमें आंसर मिला 937.50। यहाँ पर क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अब यहाँ से असली खेल शुरू हुआ। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया गया वो क्या है? क्या है? लेकिन ब्रिक का जो आंसर मिला वो हमें मिला, देन वी हैव टू कन्वर्ट इनटू। तो अब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो डिवीजन में हम कितना लिखेंगे? मैं ऑप्शन देता हूँ, 100, 1000, 10,000 या 1 लाख। कितने हो गए? मुझे सबकी आवाज़ चाहिए, कितने होंगे? नहीं, गलत है, 10,000। अब देखिए क्यों, मैं समझा रहा हूँ। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर स्क्वायर इट मीन्स हमें 100 का क्या करना है? तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे? 10,000। समझ में आ रहा है क्या नहीं? सो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें लिखना है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 10,000 क्यों आया? क्योंकि हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में से किस पे कन्वर्ट किया? क्लियर है। अब देखिए मैं यहाँ से पॉइंट भी निकाल देता हूँ, ठीक है। मैं पॉइंट क्या कर देता हूँ? निकाल देता हूँ। अब देखिए 93750, ये 10,000 ऐसे ही। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 2, तो इनटू में कर दूँ 2 डिजिट, 0 0 विल बी कट। अब देखिए मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, टन टन तोड़ो 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 तोड़ो। अब यहाँ से हम सम सोल्व करते हैं। मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ ये वाला भी, टन टन। ओके, एरिया कैन पेंट, उसमें हम क्या लिखेंगे? एरिया कैन पेंट में हम क्या लिखेंगे? 9.375 अपॉन एरिया ऑफ 1 ब्रिक, ये 2 जो है इसे हम निकाल देते हैं। एरिया ऑफ 1 ब्रिक क्या मिला हमें? 9,375 अपॉन, देखिए यहाँ पर कितने 0, 1 0 ये 4 ये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख। समझ में आया क्या नहीं? क्यों 1 लाख? हाँ वो हम सब इसके बाद के स्टेप में करेंगे। चलो क्लियर है सबको? ओके चलो अब देखिए ये स्टेप बहुत ही, पहले हमने ये लिख लिया एरिया कैन
पेंट जो हमें दिया गया है। यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ 1 ब्रिक, ठीक है। अब देखिए 9375, ये पॉइंट निकालते हैं तो यहाँ पर होगा 1000, क्यों पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 3, तो यहाँ पर मैंने 1000 लिख लिया, इनटू 9375। अब जो ये डिनोमीटर का डिनोमीटर है वो कहाँ पर जाएगा, न्यूमरेटर्स में जाएगा, समझ में है? जो नीचे के नीचे रहता है वो ऊपर जाएगा, डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमरेटर, जो डिनोमीटर का डिनोमीटर है वो न्यूमरेटर, लेकिन नीचे से नीचे रहने वाला ऊपर जाएगा। हाँ, हंस सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कॉमेडी करने से क्या होगा कि कभी आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो ये 9375 कट, 1 2 3 1 2 3 0 कट, इट मीन्स हमें आंसर कितना मिला, आंसर यानी कि कितने ब्रिक्स में कलर होगा, 100 ब्रिक्स में कलर होगा, 100 ब्रिक्स में कलर होगा। क्लियर है? किसी स्टेप में अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस, ये वाला नहीं समझ में आया, ये वाला नहीं समझ में आया, ओके। ये जो था बच्चा 9375 मैंने ऐसे ही लिख दिया, समझ गए आप? अब पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने डिजिट है 3, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो लिखा 1000। अब बाद में मैंने ये लिखा, ये क्या लिखा हुआ है 93, बोलो 93, तो 9375 मैंने लिख दिया। उसका डिनोमीटर क्या था 1 लाख, डिनोमीटर का डिनोमीटर होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर, यानी कि वो ऊपर चला गया। अब मैंने 3030 कैंसिल कर दिया, 9375 93075 कैंसिल कर दिया, तो हमें आंसर कितना मिला 100। क्लियर है? तो यानी इसका मतलब कितने ब्रिक्स में कलर होगा, 100 ब्रिक्स में।